वो सिर्फ नाम का ही शरीफ नहीं था बल्कि हकीकतन भी शरीफ था। पर क्या करे कि बदमाश बन गया था। दोबारा शरीफ बना, मगर बहुत से शरीफों के बदमाश और गुंडे बनने की कहानियां तो आपने सुनी होंगी, मगर इंतहाई मशहूर जग्गा टैक्स लेने वाले मोहम्मद शरीफ गुज्जर अलमारूफ जग्गा गुज्जर या फिर जग्गा बदमाश की कहानी हर तरह से मुख्तलिफ भी है और मुनफरिद भी, क्योंकि इसे शरीफ से बदमाश मुआशरे ने नहीं बल्कि हुक्मरानों ने बनाया। और जब वो शायद वाकई शरीफ हो गया तो इसकी तौबा कबूल ना की गई। मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में मरवा दिया गया इसे। आइए आपको सुनाते हैं इसी मोहम्मद शरीफ गुज्जर जग्गा गुज्जर या फिर जग्गा बदमाश, जो कि लाहौर के बादशाह के नाम से मशहूर था, की कहानी। तो नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ 7 माह में जग्गा गुज्जर अपनी मकबूलियत, शोहरत, दहशत, खौफ और बदमाशी की इंतहा को पहुंचकर मार भी दिया गया। जी हाँ, सिर्फ 7 माह के मुख्तसर से अरसे में मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत थर थर कांपती थी इसके डर से। मगर असल में इसकी कहानी की शुरुआत हो गई थी पाकिस्तान बनने के बाद से ही। वो ऐसे कि पाकिस्तान के आजाद होते ही लाहौर में गुंडागर्दी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे पहलवान बदमाश बनने लगे थे। वक्त गुजरा और फिर जो सबसे बड़ा बदमाश मंजरे आम पर आया वो था किला गुज्जर सिंह का अच्छा शुक्र वाला। पुलिस इसके और इसके नाजायज धंधों के करीब भी नहीं फटकती थी। दीगर बहुत से गुंडे भी पैदा हो गए थे। खैर, फिर हुआ कुछ यूं कि 1954 में 14 साल का शरीफ गुज्जर, जो अभी तक सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि हकीकत में भी शरीफ था, इसके भाई मक्खन गुज्जर को कत्ल कर दिया गया। वो सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में अपने भाई के कातिलों का सुराग लगा के इन्हें हलाक कर देता है। जी हाँ, सिर्फ 14 बरस की उम्र में ये सब कर गुजरता है। इसके बाद गिरफ्तार होके जेल चला जाता है। इसे 14 साल की सजा होती है। दूसरी जानिब लाहौर के गुंडों से तंग आकर 1959 में अयूब खान के दौर में वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ गुंडास ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, मगर कोई फायदा ना हुआ। लाहौर अंडरवर्ल्ड की कमर ना तोड़ी जा सकी और फिर 12 अप्रैल 1960 को मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर बना दिया गया नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान को। नवाब ऑफ कालाबाग ने गुंडों के लिए मार नहीं प्यार की पॉलिसी अपनाई। गुंडों को खत्म करने के बजाय इनसे हाथ मिला लिया, सरपरस्ती शुरू कर दी इन सब की, सियासी फायदे भी लेने लगे इनसे। इन्होंने बदनामे जमाना गुंडे अच्छा शुक्र वाले को गवर्नर हाउस बुलाकर सहाफियों के सामने इसे अपना दोस्त करार दिया। सहाफियों के एतराज पर कहने लगे, आपको इनके मेरा दोस्त होने पे एतराज है, लो मैं इन्हें भाई बना लेता हूँ, आज से भाई है ये मेरे। और फिर गुड्डी चढ़ गई अच्छा शुक्र वाला की। इसे गवर्नर 2 कहा जाने लगा। इसका हुक्म गवर्नर हाउस में गवर्नर के हुक्म का दर्जा रखता था। सरकारी प्रोटोकॉल मिल गया इसे। था वो गुंडा, मगर जहाँ जाता पुलिस की हिफाजत में जाता। पुलिस की गाड़ियां इसके आगे पीछे होती। इधर अच्छा शुक्र वाला मौज मस्ती कर रहा था। दूसरी तरफ जेल में कैद जग्गा गुज्जर को पता चला कि इसने जिन लोगों से अपने भाई के कत्ल का बदला लिया वो तो उजरती कातिल थे। इन्हें तो अच्छा शुक्र वाले ने इस काम के पैसे दिए थे। बस फिर क्या था, गैंग बना लिया जेल के अंदर ही जग्गा गुज्जर ने और फिर अच्छा शुक्र वाले पे कातिलाना हमला करवा दिया। अच्छे की किस्मत अच्छी थी कि इसे 3 गोलियां तो लगी पर बच गया, मगर इसके 2 साथी हलाक हो गए। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जब अच्छा शुक्र वाला पे हमला हुआ तो इसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां थी। इसके बावजूद हमला हुआ। भले ही वो बच गया, मगर ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि लाहौर बल्कि शायद मगरबी पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी बदमाश पर हमला हो गया। एक तो पहले ही अच्छे की हरकतें अच्छी नहीं थी। सोने पे सुहागा इसे गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब ऑफ कालाबाग की सरपरस्ती हासिल थी, इसलिए अवाम इससे शदीद नफरत करते थे। और इस हमले के बाद तो वो बहुत बड़ा विलन बन गया और जेल में बैठा जग्गा गुज्जर बहुत बड़ा हीरो। खैर, वक्त का पहिया घूमा और 18 सितंबर 1966 को जनरल मूसा खान हजारा मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर बन गए। और फिर इनके गवर्नर बनने के 1.25 साल से भी कम अरसे बाद जनवरी 1968 में जग्गा गुज्जर जेल से रिहा हो गया। हजारों लोग जेल के बाहर पहुंच गए इसके इस्तकबाल को। इसे जुलूस की शक्ल में घर लाया गया। फूलों की बारिश कर दी आवाम ने इस पर और हो गया शुरू जग्गा गुज्जर की बदमाशी का दौर। इसने बकरा मंडी से फी बकरा 1 रुपया और फी गाय भैंस बैल 5 रुपए भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया और यहीं से इस्तेलाह मशहूर हो गई जग्गा टैक्स की। लेकिन जग्गा टैक्स लेने के बावजूद वो मकबूल बहुत था आवाम में। ऊपर से वो इस जग्गा टैक्स की भारी भरकम रकम से गरीबों की मदद करता, बेवाओं के घर चलाता, गरीब तलबा के तालीमी अखराजात पूरे करता। यूं लाहौर का रॉबिन हुड बन गया था जग्गा गुज्जर। इसे लाहौर का बादशाह कहा जाने लगा। लोग इसे जग्गा बादशाह कहते, ना कि जग्गा बदमाश। इसके जेल से बाहर आते ही अच्छा शुक्र वाला रूपोश हो गया था, बल्कि लाहौर ही छोड़ गया था। यूं वो वाकईतन बादशाह बन गया था, लाहौर का असली बादशाह।
लेकिन लाहौर के हालात खराब से खराबतर होते चले जा रहे थे। जग्गा बादशाह की बादशाहत ने नाक में इतना दम कर दिया था कि जनरल मूसा खान हजारा ने इस पर काबू पाने के लिए कंट्रोल ऑफ गुंडा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, मगर हालात थे कि मजीद बिगड़ गए। जग्गा बादशाह की बादशाहत को मुसलसल अरूज मिलता जा रहा था। और मत भूलें कि इस दौर में किसी भी शहर का असल बादशाह डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी हुआ करता था। यूं लाहौर में ये उल्टी गंगा बहना उस वक्त के डीसी लाहौर फतेह खान बंदयाल कैसे बर्दाश्त कर सकते थे भला? जी हाँ, वही फतेह खान बंदयाल जो बाद में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के ओहदे से रिटायर हुए थे। वो निगरान वफाकी वजीर दाखिला भी रहे थे। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के वालिद हैं वो। खैर, फिर हुआ कुछ यूं के डीसी लाहौर फतेह खान बंदयाल, जिन्होंने शहर लाहौर पे जग्गे की बादशाहत सुन तो रखी थी, एक दिन अपनी आंखों से देख भी ली और ये सब इन्हें बेचैन, मुस्तरब और दुखी कर गया। बल्कि गुस्से की आखिरी इंतहा को पहुंच गए वो। और फिर यहीं से जग्गा बादशाह की इबरतनाक मौत की बुनियाद पड़ी। लेकिन क्या वाकया पेश आया था उस वक्त के डीसी लाहौर फतेह खान बंदयाल के साथ, ये हम बतलाएंगे आपको जग्गा गुज्जर की अगली किस्त में। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस वाकये के बाद जग्गा गुज्जर को कैसे मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में मौत के घाट उतार दिया गया था। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें।